अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगेन विथ न्यू वीडियो। मैं आपके साथ इकबाल रोहड़ी और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विथ इकबाल। तो बच्चों, हम लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेल कंटिन्यू कर रहे थे और पढ़ रहे थे, उस पर डिस्कस कर रहे थे। सेल का एक पार्ट साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनमें से माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। तो इन सब ऑर्गेनेल्स को हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो ऑर्गेनेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। सेल के हवाले से सेल के बहुत सारे फंक्शंस वो प्रोसीड करता है। अच्छा, और इससे रिलेटेड कई सारे एमसीक्यूज निकाले जाते हैं, तो मेरे साथ रहें और लास्ट में हम वो एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम एक सेल की बात करें, अगर एक सेल को लें, तो सेल के अंदर जो हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म, आप सबको पता होगा, आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, जीनियस बच्चे हैं। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने होते हैं, माइक्रो बॉडीज होती हैं। याद रहे कि हमने आज से पहले जितने भी ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं वो सारे मैक्रो होते हैं, लेकिन आज जो हम जिस ऑर्गेनेल की बात करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनेल बेसिकली क्या है, माइक्रो ऑर्गेनेल है। तो सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनेल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के ऑर्गेनेल्स। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वो राउंडेड बॉडीज होती हैं, और राउंडेड बॉडीज या जिसे हम ऑर्गेनेल भी कह सकते हैं, दीज आर दी ऑर्गेनेल्स। और ये बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनेल्स कहते हैं, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है और इसकी स्ट्रक्चर बहुत छोटी होती है, कोई लंबी चौड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो जो राउंडेड बॉडीज ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, माइक्रो बॉडीज होते हैं सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ऑर्गेनेल सेल के अंदर एक नहीं होता, बल्कि बहुत सारे होते हैं, हंड्रेड्स में। तो इन राउंडेड बॉडीज को हम कहते हैं लाइसोसोम। तो सिंपल वे, बड़ा अच्छा तरीका है इसे डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि माइन्यूट और स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एक छोटा ऑर्गेनेल है जो स्फेरिकल है, राउंडेड है, यानी शक्ल इसकी क्या है, स्फेरिकल शेप है। अच्छा, माइन्यूट स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड एज लाइसोसोम। लाइसोसोम वो है जो माइन्यूट भी है और स्फेरिकल भी है, छोटा और राउंड स्ट्रक्चर एक बॉडी है, तो इसे हम कहते हैं लाइसोसोम। तो बच्चों, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो ऑर्गेनेल जो बहुत छोटा है, माइक्रो है और स्फेरिकल भी है, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे लाइसोसोम। अच्छा, एक सेल की अगर हम बात करें कि एक सेल के अंदर लाइसोसोम्स यानी कितने होते हैं, उनका नंबर क्या होता है, तो कम से कम ये भी बता दें कि लाइसोसोम जो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर ये नहीं होते, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। और आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। तो एक अगर मेमेलियन सेल की बात करें, तो एक मेमेलियन सेल के अंदर जो लाइसोसोम का नंबर होता है वो अबाउट 600 से लेकर 800 तक होता है। 600 to 800 लाइसोसोम होते हैं पर सेल, मतलब बहुत नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी छोटी साइज होगी कि ये सारे लाइसोसोम पाए जाते हैं एक ही सेल में, अबाउट 600 to 800। अच्छा, जैसे कि हम बहुत सारे ऑर्गेनेल्स की जो रिलेटेड नेम पढ़ के आ रहे हैं, निकनेम होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी का निकनेम होता है गोल्जी अपैरेटस होता है, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया का निकनेम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जैसे राइबोसोम का। तो इसी तरीके से इस लाइसोसोम का भी एक और नाम है, जिसे हम सुसाइड बेग्स भी कहते हैं। सुसाइड बेग्स यानी खुदकशी करने वाली बेग्स होती है सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर अगर खुदकशी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, लाइसोसोम होगा, ठीक है। क्यों कहते हैं सुसाइड बेग, मतलब खुदकशी करने वाला बेग, इसे क्यों कहते हैं वो आगे जाकर हम पढ़ते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ सेल का स्टोमक भी कहते हैं, दिस इज द स्टोमक ऑफ द सेल। अब स्टोमक से याद आया कि स्टोमक का काम क्या है, डाइजेशन। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में जैसे स्टोमक होता है, ऐसे सेल के अंदर जो स्टोमक है वो है लाइसोसोम। तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक कुछ फूड से है, कुछ डाइजेशन पर्पज से है। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी प्रेजेंस देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ किस टाइप के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये एमसीक्यू नोट करें, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, बाकी यूकैरियोटिक सेल जैसे फंगस सेल होते हैं, जैसे प्लांट सेल होते हैं, तो इन सेल्स के अंदर ये नहीं पाया जाता। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम की जगह पर वैक्यूल होता है, ये भी याद रखें, आगे जाकर हम डिस्कस करने वाले हैं।
अच्छा, उसके बाद अगर हम लाइसोसोम की कंपोजिशन की बात करें कि कौन सा मटेरियल होता है जो लाइसोसोम को बनाता है, यानी लाइसोसोम के अंदर कौन से मटेरियल होते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर जो मटेरियल होते हैं, जो लाइसोसोम को बनाते हैं, बनाने के लिए जो मटेरियल या मॉलिक्यूल यूज होते हैं, वो मॉलिक्यूल होता है आपका प्रोटीन और दूसरा मॉलिक्यूल होता है शुगर। प्रोटीन और शुगर कंबाइन होकर एक छोटे ऑर्गेनेल को बनाते हैं, जिस ऑर्गेनेल का नाम है लाइसोसोम। अच्छा, उसके बाद हम प्रोमिनेंसी की बात करें। प्रोमिनेंट कहां पर होता है? जैसे बॉडी के अंदर तो सेल तो बहुत टाइप्स के हैं, जैसे बोन सेल होते हैं, ब्रेन सेल होते हैं, हमारे इम्यून सेल होते हैं, हमारे किडनी के सेल होते हैं, हार्ट के सेल होते हैं। तो सेल इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स के हैं, लेकिन ये ज्यादातर कहां पर होता है? तो ये भी बात आपके ध्यान में होना चाहिए कि लाइसोसोम जो ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं ये WBC के अंदर होते हैं। ये 2014 के अंदर ये MCQ था। 2014 के अंदर जो यहां पर पाकिस्तान मेडिकल टेस्ट होती है मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए, तो एक टेस्ट के अंदर ये MCQ था। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें। वैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सर क्या लाइसोसोम सिर्फ WBC के अंदर होता है, इसका जवाब होगा नहीं। लाइसोसोम प्रेजेंट तो सब सेल के अंदर होता है, लेकिन इसकी प्रोमिनेंसी यानी मकबूलियत ज्यादा, नंबरिंग के हिसाब से ज्यादा कहां पर होता है? ज्यादा होता है WBC के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हम साइज की बात करें तो इसकी साइज बहुत छोटी होगी, माइक्रोन मीटर के अंदर होगी। माइक्रोन मीटर मतलब क्या कह सकते हैं? तो ये बहुत छोटी साइज के होते हैं लाइसोसोम, माइन्यूट ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इसकी तकरीबन साइज क्या होगी? 6 से 8 यानी फ्यू माइक्रोन मीटर्स कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर ओरिजिनेशन कहते हैं, ओरिजिनेशन पे बात करें तो सेल के अंदर वो कौन सा हिस्सा है जो लाइसोसोम को बनाता है? आपको पता है, आपने पढ़ा भी है लास्ट वीडियो में। गोल्जी बॉडी हम डिस्कस करने जा रहे थे और गोल्जी बॉडी में बात की थी। तो गोल्जी बॉडी के साइड पे एक वेसिकल छोटी होती है जो कभी कभी जो है ना वहां से डिस्प्लेस होकर, वहां से टूट कर, वहां से जो है ना इन दी फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट होकर एक और ऑर्गेनेल बनाती है, जिस ऑर्गेनेल का नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की सिंपली बात करेंगे कि लाइसोसोम आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेटेड होते हैं, या सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट ऑफ गोल्जी बॉडी। अगर आपसे ये भी कोई डेफिनेशन पूछे कि बाय प्रोडक्ट ऑफ गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड एज, तो आप सिंपली क्या कहेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गोल्जी बॉडी। अच्छा, उसके बाद हम खासियत की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसकी नेचर क्या होती है, किस तरीके का होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लाइसोसोम बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनेल है, ये भी याद रखें कि ये लिविंग ऑर्गेनेल है। अच्छा, लाइसोसोम के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती है। बहुत दफा ये बच्चों का ये ख्याल होता है कि लाइसोसोम नेकेड बॉडी है, उसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो बेटा ये आप अपने जहन में याद रखें कि लाइसोसोम के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती है। और ये अलग बात है कि लाइसोसोम के सराउंडिंग में दो मेम्ब्रेन्स नहीं होती, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर, मगर इसके सराउंडिंग में एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो इससे सिंपली हम क्या कहेंगे? लाइसोसोम इज द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, नॉट द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। अच्छा, उसके बाद लाइसोसोम्स आर सेड टू बी द माइक्रो। दिस इज नॉट मैक्रो बॉडी, ये बड़ा ऑर्गेनेल नहीं है, ये छोटा ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में एक ही मेम्ब्रेन है। और उसके बाद लाइसोसोम है एसिडिक पीएच। इसकी जो पीएच होगी यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका होगा, वो क्या होगा? एसिड होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विकार, इसकी जो नेचर है या पीएच है वो एसिडिक है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर एक एंजाइम होते हैं, सर्टेन एंजाइम होते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहें या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहें, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उन एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आपको पता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिवाय एसिडिक पीएच के ये काम बेसिकली नहीं करते, तो इसलिए इसका पीएच क्या होगा? पीएच होगा एसिड। तो क्यों रीजन क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से। अच्छा, लाइसोसोम के इंटरनल कंटेंट की बात करेंगे, इसके अंदर क्या होता है? लाइसोसोम्स कंटेन सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम्स होते हैं, लाइक कौन सा एंजाइम? पेप्टाइडेज एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज एंजाइम होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ये भी ध्यान रखें। ये ऑथेंटिक नंबर नहीं है, ऑथेंटिक नेम नहीं। इसके साथ और भी बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम पीएच की बात करें तो इसकी पीएच एसिडिक तो है, लेकिन कितनी? 4.0 से लेकर 5.0 तक, यानी एसिडिक पीएच इतनी होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी अंदरूनी शक्ल की बात करें कि किस तरीके से ये अरेंज होता है, तो बेसिकली ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। इसके अंदर कोई इतनी ज्यादा
तो लाइसोसोम की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक सामने आपका एक लाइसोसोम का सैंपल है। तो लाइसोसोम के बाहर आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में आपको प्रोटीन की लेयर दिखेगी, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कुछ होंगे, लेयर तो ना कहीं बल्कि कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैरियर्स के तौर पे काम करते हैं। कोई मटेरियल अंदर आए या बाहर जाए तो उसका मतलब वो कैरी कौन करता है, प्रोटीन कैरियर्स करती है। और उसके अंदर जो है ना लिपिड का मॉलिक्यूल होता है, लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड की बाइलेयर सॉरी नहीं बल्कि लेयर होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बिल्कुल सेंटर पे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया वगैरह, फॉरेन पार्टिकल जो पैथोजेंस होते हैं वो या फूड, ये दोनों हो सकते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पैथोजन भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है। फॉरेन पार्टिकल फूड या पैथोजेंस वगैरह जब सेल के अंदर आते हैं, सेल के अंदर एंटर होते हैं तो फिर सेल उसे उन सारे मॉलिक्यूल्स को कहां मिलता है, उन सारे मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स को कहां मिलता है, लाइसोसोम को। और लाइसोसोम उसे क्या करता है, एंजाइम की मदद से डाइजेशन करता है। तो ये सिंपल एक काम है कि ये बैक्टीरिया या ये आपके सामने एक फूड है या ये एक पैथोजन है जो आ रहा है कहां पर, सेल के अंदर। सेल के अंदर आ रहा है, उसके सेल के बाद ये ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, और लाइसोसोम उसे क्या कर रहा है, लाइसिस कर रहा है। यानी लाइसोसोम का मतलब है लाइसिस ब्रेक करना। लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक या डाइजेस्ट करना, ये डाइजेशन कर रहा है। तो इसका सिंपली हम फंक्शन नंबर फर्स्ट की बात करें कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर। वैसे डाइजेशन जो माउथ के अंदर होती है, स्टमक के अंदर होती है, इंटेस्टाइन के अंदर होती है, वो डाइजेशन जो होती है बेटा वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। यहां पर एक सेल लेवल पे डाइजेशन हो रही है, तो इसलिए इस डाइजेशन को आप क्या कहेंगे, इस डाइजेशन को कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन, नॉट द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड या पैथोजन बाय प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे बेटा, फेगोसाइटोसिस करेंगे। जैसे लाइसोसोम अगर किसी चीज को ब्रेक करता है, बर्न आउट करता है, लाइसिस करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। और ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है, तो नोट करें। अच्छा, उसके बाद जो इसके अलावा एक कोई माइनर फंक्शन भी हो सकता है, जैसे सेल के अंदर ट्रांसपोर्टिव का काम करता है, सेल के अंदर सिग्नलिंग का काम करता है। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है कि सेल के अंदर कभी कभी पॉजिटिव तरीके से डेथ होती है, कभी कभी क्या होता है, सेल अपने आप को खुद को मारना चाहता है, यानी सेल के अंदर कुछ खराब काम हो जाते हैं। ज्यादातर जो ना एक सेल छोटी बॉडी है वो भी गलत काम करता है, ठीक है बेटा। गलत काम करने से बाद क्या उसके अंदर गलत रिएक्शंस हो जाते हैं, फिर बॉडी के लिए वो खराब सेल बन जाते हैं। तो तभी सेल सोचता है कि बजाय मैं आगे ग्रो करूं और मुझसे कोई खराब सेल बने, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेल को डेथ करेंगे। तो ये पॉजिटिव तरीके से डेथ होती है, जो कि कौन करता है, इसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार जो है ना लाइसोसोम है। इसलिए बेटा इसे हम कहते हैं सुसाइड ब्रेक, तो खुदकशी करने वाला एक ब्रेक सेल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने छोटा सा नोट लिखा है कि समटाइम्स सेल वांट्स टू डाइजेस्ट इटसेल्फ। कभी कभी सेल क्या करता है, अपने आप को डाइजेस्ट करना चाहता है। डाइजेस्ट इटसेल्फ और प्री प्रोग्राम डेथ होती है। सेल सोच कर बैठा होता है कि मुझे एक डेथ करनी है, अपनी डेथ करनी है, यानी प्री प्रोग्राम डेथ होती है। सेल अपने आप को डाइजेस्ट करना चाह रहा होता है। मैंने रीजन आपको बता दिया है, कभी कभी रिएक्शन सही नहीं होते सेल के अंदर, सेल खराब बन जाता है। तो फिर क्या करता है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन रप्चर, लाइसोसोम के सराउंड जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। जब टूटेगी तो उसके अंदर क्या है बेटा, एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम मूव टू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर आएंगे, फिर क्या करेंगे, लाइसोसोम एंजाइम का काम क्या है बेटा, वो उनका काम ही डाइजेस्ट करना है। भले कोई दुश्मन आए या दोस्त आए, उनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि उनकी नेचर इस तरीके की है। फिर दीज एंजाइम किल करेंगे या बर्न आउट करेंगे, यानी मारेंगे, खत्म करेंगे, तोड़ेंगे, किल और बर्न आउट द सेल, सेल को खत्म करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोफेगी। जब सेल अपने आप को खुद मरवाता है, यानी लाइसोसोम अपने सेल को मार देता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेगी या इस डेथ को कहते हैं एपोप्टोसिस। ये दोनों नाम आप याद रखिए। तो इस तरीके से ये डायग्राम दी हुई है कि ये लाइसोसोम में जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो एंजाइम बाहर निकलते हैं, फिर सेल डेथ हो जाती है, सेल लाइसिस हो जाता है। अच्छा, तो यहां पर एक एमसीक्यू लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द रॉन्ग। यहां पर हम किसी गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, हमें किस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, गलत चीज को सिलेक्ट करना है। तो पहली स्टेटमेंट है लाइसोसोम आर नेकेड। नेकेड का मतलब है खुला हुआ, ठीक है। लाइसोसोम आर माइक्रो, ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी है कि लाइसोसोमल डिजीज अफेक्ट लिवर, कि लाइसोसोमल की जो डिसऑर्डर्स होती हैं, डिजीज होती हैं, वो लिवर को अफेक्ट करती है। और चौथा जो ऑप्शन है वो बोथ ए एंड डी। तो यहां पर ये आपके लिए होमवर्क है
और कमेंट करके मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का, इस एमसीक्यूज का सही जवाब क्या होगा। अच्छा, एक मैं आपको बात बताता चलूं कि लाइसोसोम के अंदर एक अच्छा सा एक एंजाइम होता है जिसे अल्फा ग्लूकोसेगोसाइड्स कहते हैं, साइडेज कहते हैं, सॉरी। तो कभी कभी क्या होता है, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो एंजाइम नहीं बनता या काम नहीं करता, तो फिर क्या होता है, फिर लाइसोसोम के अंदर शुगर स्टोर हो जाती है और उस शुगर स्टोर होने की वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, तकरीबन 300 से ज्यादा, लेकिन आपके बुक के अंदर 330 डिसऑर्डर्स का नंबर दिया गया है। तो उन डिसऑर्डर को हम कहेंगे लाइसोसोमल डिसऑर्डर, जो कि जिनका एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर है, 3 एग्जाम्पल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इसका जरूर करेंगे, उस पर बात करेंगे। तब तक इस पूरे लेक्चर को देखिए, समझिए, पढ़े और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।